अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। चाहते हैं, आपके चेहरे मुझको बता रहे हैं और उस लहजे को मैं आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। तहतुल लफ्ज़ के उस बादशाह को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। आपकी अपनी सरजमीन का नाम जो हिंदुस्तान भर में रोशन कर रहा है, बड़ी कामयाबियों से अपना सफ़र कर रहा है और दुनिया उर्दू अदब पर यह सितारा, यह अदब का सितारा जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है। हाज़िन में मुराद जनाबे अख्तर इलाहाबादी साहब से है। इन अशार के जरिए मौसूफ को दावत कलाम दूंगा कि जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। आइए इसी लहजे की शायरी सुनने के लिए पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए जनाबे अख्तर इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। यौम जौहरिया के तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ उत्तर मध्य मुंबई के जिला सचिव मेरे भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता और आने वाले चुनाव में इनका एक अलग से एक प्लानिंग है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं कि भाई को कामयाबी मिले। डाइस पे तशरीफ फरमा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक मोतबर नाम, मोतबर शख्सियत जाहिद आजाद झंडा नगरी साहब, मेरे भाई हम शायरों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत मेरा भाई अमरुल्लाह खान साहब और तमाम सिंगर शोरा कराम यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं बगैर किसी तमहीद के 4 मिनटों से बात की शुरुआत करता हूं। एक्चुअली 15 दिन के पहले ही मैं कहीं और मधु कर हुआ था एक मुशायरे में, लेकिन जब अंसारुल्लाह साहब का मेरे पास फोन आया तो मैंने, ये मेरा आंगन है, मेरा घर है अख्तर इलाहाबादी साकिनाका से निकलकर आज आप सबकी दुआएं पूरे हिंदुस्तान में मिलती हैं तो मैं मना नहीं कर सका, मुझे जल्दी निकलना था, इसलिए मैं 4 मिनटों के बाद की शुरुआत करता हूं। अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुंच जाए, आपके जज्बात की तर्जमानी कर जाए तो पहली सब से लेकर आखिरी सब तक इस जहां पर जितने भी लोग तशरीफ फरमा है, एक एक शख्स की दुआएं चाहूंगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूंगा। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए। जी भाई अता करें। अर्ज करता हूं कि मोहब्बत के चरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, कि मोहब्बत के चरागों को कभी बुझने नहीं देंगे। चलो वादा करें अमनो अमा मिटने नहीं देंगे, कि मोहब्बत के चरागों को कभी बुझने नहीं देंगे। चलो वादा करें अमनो अमा मिटने नहीं देंगे और वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगा देंगे, मगर इस देश का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। वतन के वास्ते क्या बात है, बाजी लगा देंगे मगर इस देश का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं तिरंगे के हवाले से कि आन बान है और हमारी शान तिरंगा है, आन बान है और हमारी शान तिरंगा है, हर एक हिंदुस्तानी की पहचान तिरंगा है। आन बान है और हमारी शान तिरंगा है, हर एक हिंदुस्तानी की पहचान तिरंगा है और जीवन भी कर देंगे हम कुर्बान तिरंगे पर। हम सबके दिल की धड़कन है, जान तिरंगा है, हम सबके दिल की धड़कन है, जान तिरंगा है। क्या बात है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि जिस शायरी के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में दुआएं मिलती हैं उस रंग में आता हूं। अर्ज करता हूं कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। और मैं शायर हूं सदा अपने कलम से सच्ची
नहीं सकता। मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। माइक छोटा पड़ रहा है, बहरहाल 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आपका कद बड़ा हो गया अख्तर भाई, माइक नहीं छोटा। बहुत मेरा छोटा भाई इमरान राशिद, यकीनन पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन निजामत के लिए जाना और पहचाना जाने वाला नाम। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी भाई, देखिएगा कि अर्थ करता हूं कि जमी को बेच डाला है, गगन भी बेच डालेगा। क्या बात है कि जमी को बेच डाला है, गगन भी बेच डालेगा। यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बेच डाला है, गगन भी बेच डालेगा। क्या बात है। यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ आप सबके दिल की बात, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, शुक्रिया अमरुल्लाह खान साहब, दुआएं मिली, जाहिद आजाद साहब की दुआएं मिले। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्थ करता हूं कि लड़ाते हैं जो आपस में यहां हिंदू मुसलमान को, कि लड़ाते हैं जो आपस में यहां हिंदू मुसलमान को। मजम्मत ऐसे नेताओं की मैं 100 बार करता हूं। लड़ाते हैं जो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान को, मजम्मत ऐसे नेताओं की मैं 100 बार करता हूँ, और लहू का कतरा कतरा देश पर कुर्बान कर दूंगा। मैं अपनी जान से ज्यादा वतन से प्यार करता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जब टिकटॉक चालू था तो अल्लाह का शुक्र है कि कई मिलियन लोगों ने इस शेर को सुना और दुआएं मिली। आज मैं अपने आंगन में, अपने घर में ये शेर पढ़ता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर अख्तर इलाहाबादी ने कोई शेर कह दिया है कौमी यकजहती के हवाले से या हुब्बुल वतनी के हवाले से, तो पीछे तक जितने भी लोग मेरे दोस्त खड़े हैं, आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। पढ़ता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। क्या बात है। कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नफरत के तराजू में हमें तोलने वालों, नफरत के तराजू में हमें तोलने वालों, एलानिया गद्दार हमें बोलने वालों। नफरत की तराजू में हमें तोलने वालों, एलानिया गद्दार हमें बोलने वालों। जब देश की आजादी लहू मांग रही थी, उस रोज तुम कहाँ थे जहर घोलने वालों। जब देश की क्या बात है, उस रोज तुम कहाँ थे जहर घोलने वालों। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। माइक तो आवाज बहुत खींच रहा है। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि शहादत को हमारी तुम भला कैसे भुलाओगे। ये देश हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के लिए अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम अजदादों ने इस देश के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन हिंदुस्तान के परचम को कभी झुकने नहीं दिया। आज कुछ लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है कि शहादत को हमारी तुम भला कैसे भुलाओगे। कि शहादत को हमारी तुम भला कैसे 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 भुलाओगे। हमें तारीख के पन्नों से तुम कैसे मिटाओगे। क्या बात है। कि शहादत को हमारी तुम भला कैसे भुलाओगे, हमें तारीख के पन्नों से तुम कैसे मिटाओगे। और वतन के जर्रे जर्रे में हमारा खून शामिल है, जिधर नजरें उठाओगे उधर हमको ही पाओगे। वतन के जर्रे, क्या बात है, क्या बात है, जिधर नजरें उठाओगे उधर हमको ही पाओगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बगैर तमहीद के 2-4 शेर और पढ़ देता हूं क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं। कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूं। कि सदाकत है ज़बां पर कल्ब में ईमान रखता हूं, हथेली पर वतन के वास्ते में जान रखता हूं। और मोहब्बत दिल से करता हूं, अदाकारी नहीं करता। मैं अपने दिल की हर
धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ, मोहब्बत दिल से करता हूँ, अदाकारी नहीं करता। क्या मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि लड़ाकर हमको आपस में वतन को बांटने वालों, कि लड़ाकर हमको आपस में वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, लड़ाकर हमको आपस में वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, और दिखाओ तुम सनत पहले हमें हिंदुस्तानी की, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, वक्त बहुत कम है, इंशाल्लाह अगर वक्त रहेगा तो फिर और कुछ सुनाऊंगा। मैं इलाहाबाद से ताल्लुक रखता हूं। कुछ दिनों के पहले, कुछ महीनों के पहले मेरे जिले का नाम बदल के इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अख्तर साहब आपको अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराजी कहना पड़ेगा। तो उस वक्त अख्तर इलाहाबादी ने एक शेर कहा, अगर वो शेर सच्चा कहा, अगर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुंच जाए, तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। पढ़ता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। मुबारकबाद। सीधे सीधे नज़्म पढ़ता हूँ, नज़्म का उन्वान है फिरका प्रस्तुत है किताब। देखिएगा, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आजादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है, दिल्ली से लाहौर तक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। अब हम पर क्या बात है, क्या बात है, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो, ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आजादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। रेखा रोशनी साहब की दुआएं, साहिबा की दुआएं मिली। राना तबस्सुम हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मारूफ शायर, उनकी भी दुआएं मिली। फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मोबलिन छीन करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। आज हमारे भारत में बहुत शुक्रिया। मंसूबा बंद सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। इस बंद पर एक भी शख्स खामोश रहेगा तो ऐसा लगेगा अख्तर इलाहाबादी ने कोई दस नहीं कही है कि सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है।
हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था, इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार बला का करते हैं, उनको तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। काली टोपी देख हमें न कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और आखिर में पढ़ता हूँ कि कुछ दिनों के अभी मुसलसल एक बेचने का एक सिलसिला चालू है। कहने की कोशिश की है कि स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, बेचेगा स्टेशन एक दिन, कभी ये किसने सोचा था। एयरपोर्ट और बीएसएनएल का भी सौदा कर डाला, अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का खौफ दिखाना भी उसकी मक्कारी थी, काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है, अपनी झूठी शान को पूरी दुनिया में दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की वो रोज गिदाएं खाता है, आज हमारे देश में बच्चा भूखा ही मर जाता है। उससे क्या उम्मीद करें, क्या देश के हित में सोचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा। बहुत शुक्रिया। बाद अली जनाब अख्तर इलाहाबादी को बड़ी जज्बाती शायरी से आपको नवाज रहे थे और आप भी जज्बात से पुर होकर मोहब्बतों से नवाज रहे थे। गोया वो यूं कह रहे थे कि न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे, जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे, जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। वो खाकी चड्डियां, वो जाफरानी रंग के चेहरे, उन्हें ढूंढो, उन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। हाजरीन, आइए अब एक माहौल को, इस खूबसूरत माहौल को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। सरजमीन बुरहानपुर से जामी बुरहानपुरी ने कहा था कि ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी। आप सब देखें, किसी न किसी शहर, किसी न किसी गांव से खाने कमाने के लिए आप मुंबई में आए हैं। इसी मंजर को जो है जामी बुरहानपुरी ने अपने अशार में कैद किया है कि ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी। लाख बोतल भी चढ़ा लो तो कमी रह जाएगी, और डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, और अकेली गांव में मां खांसती रह जाएगी। बहुत अच्छा शेर है दोस्तों, खामोशी से सुन लिया आपने। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, और